जो लोग कहते हैं कि कल से शुरू करूँगा, वो अक्सर कभी शुरू नहीं कर पाते। ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि ये है कि हम जो कर सकते हैं उसे टालते रहते हैं। दोस्तों, आज हम उस महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों का दिल गर्व से गदगद हो जाता है। शायद ही कोई होगा जो रतन टाटा को पसंद नहीं करता होगा। रतन टाटा ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है, एक ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर गर्व से खड़ा किया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका बचपन बहुत आसान नहीं था। माता पिता के अलग हो जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में अकेलेपन और जिम्मेदारियों का सामना बहुत कम उम्र में किया। रतन टाटा कहते हैं कि यदि जीवन में सफल होना है तो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानो। रूल 1, टाल मटोल की आदत तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन। रतन टाटा मानते हैं कि टाल मटोल करने की आदत इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर सोचते हैं टाइम आएगा या कल कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर व्यक्ति को 24 घंटे समान रूप से प्राप्त होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। टाल मटोल तब शुरू होता है जब हम किसी कार्य की कठिनाई, निरंतरता या असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं। हमारा मस्तिष्क सहज मार्ग सुनता है, कम मेहनत और कम असुविधा, पर यही सहज मार्ग हमें लालच बोझ में बदल देता है। जैसे जैसे हम काम टालते जाते हैं, उसका तनाव और भी बढ़ता जाता है और हमारे आत्मविश्वास को कुंद कर देता है। समय एक ऐसी नदी है जो पीछे की ओर नहीं बहती। कल के लिए छोड़ा गया काम आज ही का बोझ बन जाता है। कल्पना करें, यदि आप रोज सिर्फ 2 जरूरी कार्य भी कल पर टाल दें तो महीने के अंत में 60 कार्य आपके सामने पहाड़ बनकर खड़े होंगे। इस अधूरे काम का दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य, संबंधों और शारीरिक ऊर्जा पर बुरा असर डालता है। रूल 2, आलस्य, लेजीनेस, तरक्की का सबसे बड़ा अवरोध। एक ऐसी मानसिक हालत है जिसमें इंसान के मन में किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग कह रहा हो, अरे इस काम को छोड़ो, इसमें मेहनत बहुत है। यह हमारे दिमाग का एक पुराना तरीका है। वह हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहता है। मतलब, अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है या उसमें थोड़ी भी परेशानी होने की गुंजाइश है तो हमारा दिमाग उसे उससे दूर भगाने की कोशिश करता है। आलस्य कैसे दिखता है? सुबह सुबह बिस्तर से उठने का मन ना करना, बस लेटे रहना और सोचना, थोड़ी देर और सो लूं, फ़ोन हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहना, बिना यह सोचे कि इसमें कुछ हासिल भी हो रहा है या नहीं। छोटे छोटे काम लाइक पानी का गिलास भरना या कपड़े तय करना, वो भी बाद में कर लेंगे कहकर टाल देना। कोई नया काम शुरू करने से पहले ही थकान महसूस करना, जैसे कि अभी से ही सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। आलस्य की वजह क्या है? खुद पर शक करना, आत्मसंदेह, मन में बार बार यह ख्याल आना कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा। धैर्यत, उबाऊपन, अगर कोई काम मज़ेदार ना लगे या उसमें कुछ नया ना हो तो उसे करने का मन ही ना करना। असफल होने का डर, सोचना कि अगर मैंने कोशिश की और कुछ गलत हो गया हो तो। यह डर हमें शुरू करने से रोक देता है। आलस्य का असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा पड़ता है। यह ऐसा है जैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हों। जब हम आलस्य करते हैं तो हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि एक नई किताब पढ़ेंगे, लेकिन 2 पन्ने पढ़कर उसे साइड में रख दिया। ऑफिस की ज़रूरी रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन आपने सोचा कल कर लूँगा और वह कल कभी नहीं आया। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने का प्लान बनाना, लेकिन आलस ने आपको बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। धीरे धीरे यह अधूरे कामों का ढेर बढ़ता जाता है। फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इससे आपका आत्मविश्वास कम होता है। आपको लगता है कि आप नकारा हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। आलस की वजह से आप देर तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। इससे शरीर में सुस्ती आती है, मोटापा बढ़ सकता है और कमजोरी भी महसूस होती है। मानसिक परेशानी, जब काम अधूरे रहते हैं तो मन में एक बोझ सा बना रहता है। आप सोचते हैं मुझे यह करना था। कई बार तो आप खुद को कोसने लगते हैं कि मैं कितना आलसी हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता।
आलस्य से उबरने के उपाय। आलस्य को हराना कोई रॉकेट साइंस की नहीं है, वह कुछ छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत है। यह उपाय इतने आसान है कि आप इन्हें आज से ही आजमा सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 मिनट का नियम। यह बहुत आसान सा नियम है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे सभी अभी कर डालो। छोटे कदम बड़े और मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। मान लो आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है तो पहले सिर्फ उसका टाइटल सोचो, फिर अगले दिन एक पैराग्राफ लिखो। इस तरह धीरे धीरे पूरा काम हो जाएगा और आपको बोझ भी नहीं लगेगा। रूटीन बनाओ। हर दिन एक फिक्स टाइम पर उठो। सुबह का पहला घंटा अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए रखो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सुबह 7 से 8 बजे सिर्फ पढ़ाई करो। इससे आपका दिमाग आदत में आ जाएगा और आलस से अपने आप भाग जाएगा। खुद से बात करो। जब आलस से लगे तो खुद को प्रेरित करो। अपने आप को कहो, बस यह एक छोटा काम कर लूँ फिर आराम करूँगा। ये छोटी छोटी सी बात आपके अंदर जोश भर देती हैं। इनाम दो। हर छोटे काम को पूरा करने के बाद खुद को कुछ अच्छा दो। जैसे 30 मिनट पढ़ाई की तो अपनी पसंद की चाय पी लो, या 1 घंटे काम किया तो 5 मिनट अपना फेवरेट गाना सुन लो। यह इनाम आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। रूल 3, डर, फियर ऑफ फेलियर एंड इनपरफेक्शन। प्रगति का रोड़ा। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। यह 2 तरह का होता है। असफलता का डर, अगर मैं यह काम करूँगा और फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे या मुझे जज करेंगे। परिपूर्णता का डर, अगर मैंने ये काम सही से नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे, ये परफेक्ट है ही नहीं तो इसे शुरू करने का क्या फ़ायदा। यह डर हमें कुछ नया करने से रोकता है। कई बार तो हम काम शुरू ही नहीं करते और अगर शुरू कर भी देते हैं तो उसे बीच में छोड़ देते हैं। डर कहाँ से आता है? बचपन में हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है। हम दूसरों को अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि हमें भी उनके जितना अच्छा करना है। समाज का दबाव कि सब कुछ सही होना चाहिए हमें डराता है। डर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमें फैसले लेने से रोकता है। हम सोचते हैं रहते हैं कि अगर यह गलत हो गया तो, और इस सोच में इतना वक्त निकल जाता है कि मौके हमारे हाथ से चले जाते हैं। मौके गंवाना। मान लो आपको एक नई नौकरी का ऑफ़र मिला, लेकिन आपको डर लगा कि आप यह जॉब नहीं कर पाए तो, और आपने वो मौका छोड़ दिया। बाद में पछतावा होता है। डर की वजह से हम नए आइडिया आजमाने से बचते हैं। हम सोचते हैं अगर यह काम नहीं चला तो यह, और इस तरह हमारी सोच छोटी हो जाती है। मानसिक असर। डर हमें हर वक्त टेंशन में रखता है। हम हर चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं और इससे नींद भी खराब होती है। डर को हराने के लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना होगा। यह उपाय आपकी मदद करेंगे। काम शुरू करो। सोचने से ज़्यादा करने में समझ आती है। छोटा सा कदम उठाओ। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है और डर लग रहा है तो पहले सिर्फ एक स्लाइड बनाओ, इससे डर कम होगा। असफलता को दोस्त बनाओ। यह सोचो कि हर गलती में कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप फेल हो गए तो पूछो, इससे मैंने क्या सीखा। वह सोच डर को कम कर देती है। दूसरों की मदद लो। अपने दोस्तों, फैमिली या किसी मेंटर से बात करो। वह आपको हिम्मत देंगे और डर को कम करने में मदद करेंगे। सपनों में जियो। अपनी सफलता की कल्पना करो। सोचो कि मैं यह काम अच्छे से कर लूँगा, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। यह आपको अंदर जोश भर देता है। रूल 4, परफेक्शनिज्म। प्रगति की लापरवाही। परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज़ को बिल्कुल सही करने की चाहत। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक काम शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन सच यह है कि परफेक्शन नाम की चीज़ कभी पूरी नहीं होती और इस इंतज़ार में हमारा टाइम निकल जाता है। काम शुरू करने से पहले सोचना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ। अपने काम की इतनी आलोचना करना कि वो कभी अच्छा ही ना लगे,
एक ही चीज़ को बार बार बदलते रहना जिससे वह कभी पूरा ना हो। मान लो आपको एक आर्टिकल लिखना है, आप सोचते हैं कि जब तक मुझे सारी जानकारी नहीं मिल जाती शुरू ही नहीं करूँगा, और फिर वो आर्टिकल कभी लिख ही नहीं पाता। परफेक्शनिज्म की वजह से हमारा काम या तो शुरू ही नहीं होता या फिर अधूरा रह जाता है। शुरुआत में देरी, जब तक मैं 100% तैयार नहीं हो जाऊंगा तब तक शुरू ही नहीं करूंगा, और यह तैयार होने का टाइम कभी नहीं आता। काम अधूरा रहना, आप अपने काम को बार बार बदलते हैं, सुधारते हैं और वह कभी फाइनल नहीं होता। तनाव बढ़ता है, खुद पर इतना प्रेशर डालते हैं कि हर चीज़ सही हो, दिमाग थक जाता है और टेंशन बढ़ता है। परफेक्शनिज्म से छुटकारा पाने के लिए हमें यह मानना होगा कि किया हुआ काम अपूर्ण काम से बेहतर है। चलिए कुछ आसान उपाय देखते हैं। काम पूरा करो, यह सोचो कि पहले मैं इसे ख़त्म करूँगा फिर सुधारूँगा। जैसे अगर आपको एक पेंटिंग बनानी है तो पहले उसे पूरा करो, फिर बाद में रंगों को ठीक करो। पहला वर्जन बनाओ, हर चीज़ का पहला ड्राफ्ट तैयार करो। जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो पहले जो मन में आए लिख डालो, फिर उसे बाद में बेहतर करो। टाइम लिमिट रखो, हर काम के लिए एक फिक्स टाइम रखो, जैसे 30 मिनट में यह काम ख़त्म करना है। टाइम ख़त्म हुआ तो अगले काम पर जाओ, भले ही वह परफेक्ट ना हो। अधूरा शुरू करो, यह मान लो कि जितना जल्दी शुरू करूँगा उतना जल्दी सीखूंगा। अधूरेपन में भी आगे बढ़ने की ताकत होती है। दोस्तों, आलस्य, डर, परफेक्शनिज्म और विचलन, यह चारों हमारी ज़िंदगी में है। वह ठोकरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हराना पॉसिबल है, बस हमें अपने तरीके बदलने होंगे और छोटे छोटे कदम उठाने होंगे।